देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा परिवार है जिसकी सत्ता की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम किसी राजनीतिक दांवपेच की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस परिवार के एक ऐसे चेहरे की जिसने सत्ता की उस चकाचौंध से दूर एक रहस्यमयी खामोशी को चुना। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव, उम्र मात्र 38 साल, और एक ऐसी चौंकाने वाली मौत जिसने पूरे राज्य को एकदम स्तब्ध कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक पावरफुल परिवार की नहीं है, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे छिपे उस भयानक तनाव की है जो खामोशी से इंसान की जान ले लेता है। अब जरा सोचिए, एक 38 साल का इंसान, एकदम युवा, ऊर्जा से भरा हुआ, खुद का एक शानदार जिम और फिटनेस का एक ऐसा आइकन जिसे देखकर कोई भी रश्क करे। लेकिन फिर एक सुबह अचानक सब खत्म हो जाता है। 38 साल का एक इंसान बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक कैसे कोलैप्स हो सकता है? उनकी वो चमकती हुई पब्लिक इमेज और इस अचानक हुई मौत के बीच का जो भारी अंतर है ना, वो एक बहुत गहरा सवाल पैदा करता है। आखिर उस पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? अखिलेश यादव के सौतेले भाई होने का एक भारी राजनीतिक वजन उनके कंधों पर हमेशा से था। लेकिन प्रतीक की दुनिया बिल्कुल अलग थी। राजनीति के उस भारी शोर शराबे से दूर उन्होंने रियल एस्टेट में अपना एक अलग साम्राज्य बनाया। जीव आश्रय नाम के शेल्टर के जरिए बेसहारा जानवरों को नई जिंदगी दी। उन्हें आसमान से भी प्यार था। मौत से कुछ ही हफ्ते पहले कॉकपिट से उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला है और नियंत्रण मेरे हाथों में है। लेकिन क्या वाकई जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथों में था? उनकी निजी जिंदगी की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 2001 में अपर्णा से उनकी मुलाकात होती है, एक ईमेल के जरिए प्रपोजल दिया जाता है, और फिर 11 साल बाद 2011 में एक बेहद भव्य शाही शादी। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते की चमक शायद फीकी पड़ने लगी थी। अपर्णा राजनीति के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रही थी और प्रतीक एकांत की ओर। जनवरी 2026 में ये सारा तनाव सतह पर आ गया। इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट्स आए जिन्होंने गंभीर मानसिक तनाव और तलाक की अफवाहों को हवा दे दी। बाद में मामला संभाल तो लिया गया, लेकिन दरारें अब दुनिया के सामने आ चुकी थीं। अब देखिए, ये जो मानसिक तनाव था ना, वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं था। बंद दरवाजों के पीछे एक गहरी आर्थिक और भावनात्मक साजिश रची जा रही थी। जुलाई 2025 में दर्ज की गई एक पुलिस शिकायत इस बात का पुख्ता सबूत है कि उन पर कितना भारी दबाव था। उनके एक रियल एस्टेट पार्टनर पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और रंगदारी का आरोप था। जब पैसे वापस मांगे गए तो पॉक्सो जैसे गंभीर एक्ट में फंसाने और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकियां दी गई। बाहर से एकदम शांत दिखने वाला ये इंसान अंदर ही अंदर एक खौफनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। लखनऊ के द फिटनेस प्लैनेट के मालिक के तौर पर उनकी एक आयरन मैन जैसी पहचान थी, लेकिन मेडिकल फाइलें एक बिल्कुल अलग ही खौफनाक सच्चाई बयां कर रही थीं। वो लोहे जैसा दिखने वाला शरीर असल में गंभीर हाइपरटेंशन और भयानक एंग्जाइटी से हार रहा था। मौत से कुछ ही दिन पहले 29 अप्रैल को सांस उखड़ने की वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। खून पतला करने की भारी दवाइयां चल रही थीं। फिटनेस के उस भव्य मुखौटे के ठीक पीछे वो शरीर एक अदृश्य जंग हार चुका था। और फिर आती है 13 मई की वो मनहूस सुबह। वक्त मनोरेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। सुबह ठीक 5:30 बजे किचन में वो अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। 5:30 बजे जब तक सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम वहां पहुंचती, तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक उनकी आंखें पूरी तरह स्थिर हो चुकी थीं और नब्ज का कोई नामो निशान नहीं था। और अंततः सुबह 5:55 पर मात्र 38 साल की उम्र में उस जीवन की धड़कन हमेशा के लिए शांत हो गई। जाहिर सी बात है, जब सत्ता के इतने करीब किसी वीआईपी की, वो भी इतने युवा इंसान की अचानक मौत होती है, तो अफवाहों को पंख लग ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत साजिश की तमाम थ्योरीज तैरने लगीं। कुछ राजनेताओं ने बिना किसी ठोस सबूत के इस मौत को संदिग्ध बता दिया। किसी ने चोट के निशानों की बात की, तो किसी ने जहर दिए जाने की झूठी आशंकाएं जतानी शुरू कर दी। सच कहीं छिप गया था और अफवाहें वो जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। लेकिन अफवाहों के इस भारी शोर को मेडिकल साइंस ने एक ही झटके में खामोश कर दिया। जान लेने वाला असली कातिल कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक मेडिकल कंडीशन थी जिसे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। शरीर की किसी नस में बना खून का एक छोटा सा थक्का जो बहकर सीधा फेफड़ों की मुख्य धमनी में जा फंसा। इससे ऑक्सीजन का रास्ता अचानक और पूरी तरह ब्लॉक हो गया। दिल पर असहनीय दबाव पड़ा और सीधा कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया। ये सब इतना अचानक होता है ना कि मरीज को किसी से मदद मांगने तक की मोहलत नहीं मिलती। और इस सच्चाई पर अंतिम मुहर लगाई
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 6 सीनियर डॉक्टरों के पैनल ने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली और पूरी तरह से वीडियोग्राफ की गई पोस्टमार्टम प्रक्रिया ने सारे के सारे संदेह खत्म कर दिए। शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला। मौत की वजह एकदम स्पष्ट थी, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स। हाँ, बढ़े हुए वजन और दिल की पहले की स्थिति को देखते हुए आगे की गहन जांच के लिए हृदय और विसराओं को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जहर और साजिश की वो जितनी भी थियरीज थी ना, वो इन ठोस मेडिकल सबूतों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस अकल्पनीय त्रासदी ने उत्तर प्रदेश की उबलती हुई राजनीति को एकदम से शांत कर दिया। सच है, जब मौत दस्तक देती है तो राजनीतिक दीवारें भी एकदम अर्थहीन हो जाती हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने तुरंत अपने सारे अभियान रोक दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश और डिंपल यादव तक सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इस गहरे दुख की घड़ी में सारे मतभेद भुलाकर एक परिवार के रूप में मजबूती से खड़े नजर आए। शोक में डूबे बड़े भाई अखिलेश यादव ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो कहा वो वाकई एक बेहद कड़वा सच था। उन्होंने कहा, वह बहुत अच्छा लड़का था। मैंने उसे व्यापार पर ध्यान देने को कहा था। कभी कभी व्यापार में हुआ आर्थिक नुकसान इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देता है। ध्यान दीजिए, ये किसी बड़े राजनेता का सधा हुआ बयान नहीं था। यह एक बेबस भाई का दर्द था, जिसे शायद अब एहसास हो रहा था कि बाहर से फौलादी दिखने वाला उनका भाई अंदर ही अंदर कितनी खौफनाक लड़ाई हार गया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो शायद लंबे समय तक खामोशी में गूंजता रहेगा। एक इंसान बाहर से कितना भी मजबूत और फिट क्यों न दिखे, लेकिन मानसिक तनाव, व्यापारिक उलझने और वो अदृश्य दबाव शरीर को अंदर से खोखला कर ही देते हैं। एक 38 इयर्स के फिटनेस आइकॉन का यूं अचानक चले जाना ये साबित करता है कि हेल्थ की अनिश्चितता और स्ट्रेस का भारी बोझ एक पल में सब कुछ खत्म कर सकता है। बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जा रही उन खामोश लड़ाइयों की असल कीमत आखिर क्या है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।